श्री हरि दोस्तों, घर में बरकत का लाने के लिए तुलसी के पौधे से संबंधित इन बातों को जान ले। साथ में अच्छे समय आने से पहले तुलसी देती है ये संकेत। दोस्तों, यदि आपके घर में किसी भी प्रकार का कोई वास्तु दोष लगा हुआ है तो तुलसी के गमले को यदि आप इस उचित स्थान पर रखते हो तो आपके घर में लगा हुआ वास्तु दोष से भी आपको मुक्ति मिलने वाली है। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि हर महिला पुरुष का सपना होता है कि उसके घर में सुख समृद्धि आए, सारे भौतिक साधन हो। दोस्तों, यदि आप तुलसी के पौधे से संबंधित इस जानकारी को जानना चाहते हो तो प्लीज वीडियो के एंड तक बने रहिएगा क्योंकि तुलसी का जो पौधा है वो ना सिर्फ और सिर्फ एक पौधा है बल्कि ये दिव्य गुणों से भरपूर है, साथ में औषधि गुणों से भी ये भरपूर है। दोस्तों, हमारे धर्म शास्त्रों में ऐसी मान्यता है, हमारा जो पुराण है वो भी मानते हैं कि इसमें माता साक्षात लक्ष्मी का वास होता है। तो माता लक्ष्मी का यदि आप अपने घर में वास कराना चाहते हो तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। दोस्तों, बात करते हैं तुलसी के पौधे की हमें क्या जानकारी रखनी चाहिए, साथ में कौन सी बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो मैं आप लोगों को बता दूं, जब भी हम अपने घर में तुलसी के पौधे को स्थापित करें तो सबसे पहला जो काम है वो हमें भाव रखना चाहिए कि हम अपने घर में साक्षात माता लक्ष्मी को निवास स्थान देने जा रहे हैं। ना आपके मन में ये भाव होना चाहिए कि आपके घर में आप ये पौधा लगा रहे हो, देखने में आपके घर को और भी ज्यादा आकर्षित कर देगा, क्योंकि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्त देखी तिन कैसी। यदि आप इस भाव से अपने घर में तुलसी का पौधा लगा रहे हो कि माता लक्ष्मी को आप स्थान दे रहे हो तो माता लक्ष्मी ही आपके घर में वास करने वाली है। दूसरे नंबर पे बात करें कि तुलसी के गमले में हमें कोई और पौधा नहीं उगाना चाहिए, खासकर कांटेदार पौधा। हमें तुलसी के पौधे के पास केले के वृक्ष जरूर, केले का पौधा जरूर लगाना चाहिए क्योंकि केले के पौधे में श्री हरि का वास बताया जाता है। जहां पर श्री हरि के साथ माता लक्ष्मी का वास होता है उस घर की बरकत होना निश्चित है। बात करते हैं कि तुलसी के पौधे में हमें दीपदान का क्या महत्व है, हिंदू धर्म में दीप को क्यों जलाया जाता है। दोस्तों, तुलसी का जो पौधा है वो बहुत ही शुभता का प्रतीक है। तुलसी के वृक्ष के पास यदि हम संध्या के समय शुद्ध घी का दीपक जलाते हैं तो इससे हमारे घर में धन आने के रास्ते खुलने लगते हैं, हमारे घर में तरक्की होने लगती है, माता लक्ष्मी की कृपा से हमारे घर में बरकत होने लगती है। दोस्तों, दीपदान जो है हमें चाहे तो दोनों समय में कर सकते हैं, सुबह में भी शाम को भी, लेकिन आप सामर्थ्यवान नहीं हो तो आप संध्या के समय भी कर सकते हो। यदि आप में इतनी भी सामर्थ्य नहीं है तो आप तुलसी के पौधे को जल देकर भी अपने घर में बरकत को ला सकते हो, अपने घर में वास्तु दोष को खत्म कर सकते हो। वास्तु दोष की बात करें तो तुलसी के पौधे को हमेशा ही हमें अपने घर में उचित स्थान पर रखना चाहिए। काफी लोग क्या करते हैं, घर के जस्ट गेट के बाहर अपने तुलसी के गमले को रख देते हैं अपने घर को शोभा बनाने के लिए। दोस्तों, घर की शोभा जब हमारे घर की लक्ष्मी को हम घर से बाहर निकाल देंगे तो कहां से रहेगी। यानी तुलसी के गमले को हमेशा ही हमें अपने घर के अंदर रखना चाहिए, चाहे तो आप आंगन में रख सकते हो या आप अपनी छत की बालकनी पे रख सकते हो या आप अपनी पूरी डायरेक्ट छत पे रख सकते हो। साथ में आप लोगों को मैं बताऊं, तुलसी के पौधे को कभी भी हमें अपने बेडरूम में शोभा बना के नहीं रखना चाहिए। तुलसी का पौधा आप अपने किचन में भी रख सकते हो क्योंकि किचन में माता अन्नपूर्णा का भी वास बताया जाता है। तो तुलसी से संबंधित हमें इस जानकारी को जानना चाहिए। साथ में पूर्व दिशा के ओर हमें तुलसी का गमला नहीं रखना चाहिए, हमेशा ही हमें पश्चिम या उत्तर की ओर तुलसी के गमले को रखना चाहिए। कभी भी हमें तुलसी के आसपास गंदगी को नहीं फैलने देना चाहिए। साथ में यदि कोई कीड़े मकोड़े लग रहे हैं तो तुलसी के गमले के आसपास की हमें सफाई तुरंत ही कर लेनी चाहिए। बात करते हैं तो कि तुलसी का पौधा हमें आखिर कैसे संकेत देता है जब हमारे घर में कुछ खास होने वाला था, यानी शुभ संकेत कैसे देता है। दोस्तों, तुलसी के पौधे में एकदम से हरे भरे पत्ते आना जब कोई सीजन ना हो तो ये बहुत ही ज्यादा शुभता का प्रतीक है। साथ में यदि आपके तुलसी के पौधे के ऊपर कोई चिड़िया आकर बैठ रही है तो ये आपके लिए धन प्राप्ति का एक बहुत बड़ा संकेत है। दोस्तों, बुधवार के दिन आप तुलसी की जड़ में यदि कच्चा दूध छिड़कते हो, कच्चा दूध चढ़ाते हो तो आपके घर में माता लक्ष्मी की कृपा से धन समृद्धि में वृद्धि होने लगती है। दोस्तों, तुलसी के पौधे की परिक्रमा करने मात्र से हमें हमारे जीवन में चल रही काफी बड़ी परेशानियों, बाधाओं से मुक्ति मिलती है। तुलसी के पौधे के हमेशा ही हमें जो परिक्रमा है वो विषम संख्या में लगाने चाहिए, जैसे 1 3 5 7 11
इस तरीके की संख्या, विषम संख्या में हमें हमेशा ही परिक्रमा करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करते हुए यदि आप तुलसी की पूजा करते हो तो इससे भगवान श्री हरि और भी ज्यादा प्रसन्न होते हैं, माता लक्ष्मी की कृपा होती है। जिस तरीके से एक पत्नी को बुलाया जाए, उसके पति को ना बुलाया जाए तो पत्नी वहां पर जाना पसंद नहीं करती है। ठीक उसी प्रकार से यदि हम श्री हरि का जाप करते हैं, तुलसी की पूजा करते समय, तो उस समय माता लक्ष्मी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होती है। माता तुलसी को प्रसन्न करने के लिए हमें तुलसी के पौधे में या तो अपनी चूड़ियां जो है वो हमेशा पहना के रखनी चाहिए, चुनरी दान अवश्य करनी चाहिए, चुनरी आपको चढ़ा के रखनी चाहिए। साथ में तुलसी पर के जड़ में हमें कुछ गांठें हल्दी की 1 या 2 अवश्य नीचे गाड़ कर रखनी चाहिए। तुलसी के पौधे में हमें यदि चुन्नी रखना हमेशा के लिए संभव नहीं है तो आप कलावा या मौली भी आप अपने तुलसी के गमले में बांध सकते हो, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में कलावा या मौली को वस्त्र दान के समान बताया गया है। काफी बार हमने देखा है कि हमारे पंडित लोग, जब हम पंडित जी लोग हमारे घर में कोई भी विधान कराते हैं, कोई भी पूजा कराते हैं, उस समय हमारे पास वस्त्र नहीं होते हैं तो वस्त्र के रूप में कलावा दान करते हैं सभी देवी देवताओं को। तो इसीलिए हमें तुलसी के पौधे में कलावा को बांधना बहुत ही ज्यादा शुभ बताया गया है। तुलसी की जड़ में आप 1 या 2 कौड़ी को गाड़ के रखिए, इससे भी माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। साथ में आपके घर में धन आने के रास्ते खुलने लगते हैं। दोस्तों, तुलसी के पौधे से यदि हरी पत्तियां झड़ रही हैं तो आपके लिए मैं आप लोगों को बता दूं, एक सीजन होता है कि उस सीजन में पत्तों का झड़ना एक स्वाभाविक बात है, लेकिन जब सीजन ना हो उस समय भी आपकी तुलसी के गमले से पत्ते झड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको ये संकेत दे रहा होता है कि कोई ना कोई आपके जीवन में समय जो है उतार चढ़ाव में आने वाला है। हरे पत्ते झड़ रहे हैं तो हो सकता है आपके जीवन में कुछ समस्याएं आने वाली हैं। यदि सूखे पत्ते झड़ रहे हैं तो उनका झड़ना एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है। दोस्तों, तुलसी से संबंधित जितनी भी जानकारी थी मैंने आपको दी। साथ में एक महत्वपूर्ण बात बता दूं कि तुलसी के गमले के आसपास कभी भी कोई कीड़ा, जीव जैसे सांप इत्यादि नहीं आ सकता है, क्योंकि तुलसी एक ऐसा पौधा है जिसकी एक सुगंध ऐसी होती है जहां पर आसपास कोई भी कीड़ा भटक भी नहीं सकता है। तुलसी के पौधे की मंजरी अचानक से हरी भरी हो जाना, तुलसी के पौधे से यदि मंजरी गिरकर हमारे आसपास के स्थान को यदि तुलसी के रूप में फिर से पुनः उगा रही है तो ये भी आपके लिए बहुत ही अच्छा शुभ संकेत है। तुलसी के गमले में यदि कोई हरी पत्तियोंदार कोई भी पौधा निकल रहा है, जैसे दुर्वा यदि निकल रही है तो भी आपके लिए बहुत ही शुभ है। या आपके तुलसी के गमले में दिवाली के समय हम जो धनिया, हरी सूखी धनिया डालते हैं, उसके बाद हरी धनिया जो निकलते हैं वो भी बहुत ही ज्यादा शुभता का प्रतीक है। कहीं ना कहीं माता लक्ष्मी हमारे घर में सुख सुविधा का हमें संकेत दे रही होती हैं। दोस्तों, ये थी तुलसी से संबंधित सारी की सारी जानकारी मैंने आपको दी है। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं श्री हरि के चरणों में रहते हुए आप लोगों से नई वीडियो में। श्री हरि।